नमस्कार। आईपीएल 2026 का पहला मैच और मुंबई इंडियंस ने आते ही कर दिया धमाका। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो भाई इतिहास था। एक ऐसा मैच जिसमें रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई। चलिए आज इसी मैच की कहानी को समझते हैं। कहते हैं ना, एक सुनामी आई और मुंबई उन्हें बहा ले गई। और वाकई ये शब्द मुंबई के उस दिन के खेल को क्या खूब बयां करते हैं। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये था पूरा डोमिनेशन। मुंबई ने मैच पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस के सामने पता है, दो बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन है। पहली चुनौती, स्कोरबोर्ड पर टंगा वो विशाल स्कोर 221 रन। केकेआर ने 221 रन बना दिए थे। अब जरा सोचिए, ये इतना बड़ा टोटल था जिसे मुंबई इंडियंस ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी चेस नहीं किया था। और दूसरी चुनौती वो दिमागी थी, एक जिंक्स, एक ऐसी पनौती जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुंबई इंडियंस पिछले 13 साल से आईपीएल में अपना पहला मैच हारती आ रही थी। सोचिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होगा टीम पर। लेकिन फिर मैदान पर आया मुंबई का तूफान। इन सारी चुनौतियों का एक ही जवाब था और वो था अटैक। मुंबई की रणनीति बिल्कुल साफ थी और उन्होंने ऐसी विस्फोटक शुरुआत की कि पहले 10 ओवर में ही खेल का पूरा नक्शा ही बदल गया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पहले 10 ओवर में 122 रन, मतलब कि अगले 10 ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 99 रन। आधे से ज्यादा काम तो पावर प्ले और शुरुआती ओवर्स में ही खत्म। कमाल है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। जीतने के लिए रन रेट चाहिए था 11 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मुंबई बना रही थी 12 से भी ज्यादा की रफ्तार से। मतलब वो सिर्फ टारगेट चेज नहीं कर रहे थे, वो तो टारगेट पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बॉस, ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें रिकॉर्ड्स की छड़ी लग गई। एक या दो नहीं, पूरे 5 बड़े रिकॉर्ड्स टूट गए। तो कौन कौन से थे वो 5 रिकॉर्ड? एमआई का सबसे बड़ा सफल रन चेज, 13 साल पुराना ओपनिंग मैच का जिंक्स टूटा, रोहित शर्मा की सबसे तेज आईपीएल 50, 300 टी20 खेलने वाली पहली फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड और केकेआर के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो पहला रिकॉर्ड, टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि, 221 रन चेस करना। यह मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे कामयाब, सबसे बड़ा रन चेस बन गया। उन्होंने अपने लिए ही एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। दूसरा रिकॉर्ड, वो 13 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सोचिए 2013 से ये सिलसिला चला आ रहा था कि पहला मैच हारना ही है, और 2026 में आकर वो भी इतने शानदार तरीके से ये जिंक्स टूट गया। अब बात करते हैं कप्तान के धमाके की। सवाल यह है कि क्या ये रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज 50 थी? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा ने सिर्फ 23 गेंदों में, 23 बॉल्स में अपना 50 ठोक दिया। इसे कहते हैं कप्तानी पारी। फ्रंट से लीड किया और केकेआर के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैच का मोमेंटम ही अपनी टीम की तरफ खींच लिया। चौथा रिकॉर्ड तो टी20 क्रिकेट में एक मील का पत्थर है। जैसे ही मुंबई इंडियंस इस मैच में मैदान पर उतरी, वो इतिहास की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई जिसने 300 टी20 मैच खेले हों। ये दिखाता है कि ये टीम कितनी कंसिस्टेंट है और इस फॉर्मेट में उसका कितना बड़ा दबदबा है। और पांचवां और आखिरी रिकॉर्ड, जिसने इस शानदार जीत की नींव रखी, रोहित शर्मा और रायन रिकिल्टन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रन जोड़ दिए। ये केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक जीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पूरे सीजन के लिए, बाकी सभी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस जीत के साथ एमआई ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि चैंपियन टीम आ चुकी है, और वो भी अपने सबसे खतरनाक अंदाज में। इस तरह की शुरुआत इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर ये साफ बताता है कि वो इस बार भी खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। 13 साल का एक जिंक्स टूट गया, 5 बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। तो सवाल यही है कि क्या ये एक और मुंबई इंडियंस डायनेस्टी की शुरुआत है? सोचने वाली बात है।